क्या कुछ कहेंगी आप? जी, देखिए, जो कुछ देश में हो रहा है वो अब किससे छिपा नहीं है, और जितना भी इसको दबाने की छिपाने की कोशिश की गई और की जा रही है, उतना ही ये सरफेस पर सामने आ रहा है। चाहे अडानी की बात करें या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की आप बात करें, शायद इतने लोग तब नहीं देखते जब वो ऐसे ही नॉर्मली रिलीज होती, लेकिन जैसे इसको बैन किया गया तो क्या है इस डॉक्यूमेंट्री में जिसको पूरी सरकार जो है ताकत लगाकर इसको बैन कर रही है, और उसको बैन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कर दिया गया है। और उसके बाद से ही ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो चर्चा का विषय इस कदर बन गई कि पहले शायद इतनी नहीं बनती, लेकिन उसके बाद हर किसी के व्हाट्सएप पर हर जगह ये डॉक्यूमेंट्री पहुंच गई। अब आप भी देखिए राजीव जी, अगर एक पार्टी को देश का पर्याय मान लिया जाए, सिनोनिम मान लिया जाए कि एक पार्टी ही देश है, तो उस पार्टी के खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी, कोई भी आवाज बुलंद होगी, कोई भी पत्रकार सवाल पूछेगा, विपक्ष आवाज बुलंद करेगा, या उनके साथ जो लोग हैं अडानी या अंबानी, अभी तो अडानी की बात हो रही है, उसको लेकर कोई सवाल खड़े करेगा तो उसे देश का दुश्मन करार दे दिया जाएगा। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी आप ये देखिए कि किस तरह से चमचागिरी में फिलहाल लगे हुए हैं अडानी की, या फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी आप ये देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि बाहरी जो मीडिया है वो यहाँ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। तो जब भी बात एक पार्टी की होती है, हमेशा उसको देश से के साथ लाके खड़ा कर दिया जाता है, और उसको ये बता दिया जाता है कि देखिए ये देश के खिलाफ आवाजें हैं। अब आप ये देखिए कि एक सिंगर जो अपनी बात को अपने लिखे हुए को गाकर अपने तरीके से अपनी जो डेमोक्रेसी है, लोकतांत्रिक ये पूरा निजाम है, इसमें अपनी बात को कहने की कोशिश कर रही है, तो देखिए किस तरह से उसको नोटिस सर्व किया गया है। तो क्वेश्चन अब ये है कि अभी भी इस देश में लोकतंत्र है बा, ये पूछा जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि पत्रकार आवाज नहीं उठा सकते हैं, विपक्ष अपनी बात को रख नहीं सकता है, सिंगर अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, लेखक अपनी बात को कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बातों को कहते हैं, जैसे ही वो बातें सामने आती हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं। जब दो लोगों को जिंदा कार में जला दिया जाता है, जब देश की छवि खराब नहीं होती है, जब एक झोपड़ी में एक माँ और बेटी जो है वो जिंदा है, तब देश की छवि खराब नहीं होती है। लेकिन जैसे ही अडानी को लेकर कोई बात कर दी जाए, जैसे ही बीजेपी को लेकर बात कोई कर दी जाए, जैसे ही मोदी को लेकर कोई बात कर दी जाए, तो फौरन देश की छवि जो है वो खराब हो जाती है। जिस तरह से बीबीसी के अलग अलग दफ्तरों पर जाकर सर्वेस के नाम पर जो किया गया है, जो डराने धमकाने की कोशिश की गई है, क्या इससे देश की छवि खराब नहीं हो रही है? इससे पहले आप ये देखें कि जो कोई भी आवाज बुलंद करता है, वायर से लेकर क्विंट, न्यूज क्लिक, और इसके बाद आप ये देखें कि अब बीबीसी, एनडीटीवी को खरीद लिया गया, तो ऐसी तमाम आजाद आवाजें, तमाम चाहे वो सिंगर्स हो, राइटर्स हो, चाहे पत्रकार हो, सबको दबाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये उठता है कि ये अभी भी एक डेमोक्रेटिक देश है और इसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है संवैधानिक दायरे में। अगर इसी तरीके से आवाजों को बंद किया जाएगा, इसी तरीके से उनका दम घोटा जाएगा, तो जो आम जन है उसकी आवाज को कौन उठाएगा, कौन लोगों तक पहुंचाएगा? तो लगातार आप ये देखें, संसद में देखें, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शेर व शायरी करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन जो उनसे सवाल पूछे जाते हैं विपक्ष की तरफ से, अडानी और उनकी दोस्ती को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं, उस पर उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। बीबीसी के दफ्तर पर छापे पड़ सकते हैं और सर्वेज हो सकते हैं सो कॉल्ड, लेकिन अडानी जो है उनके दफ्तरों का कोई रुख भी नहीं करेगा, वो रास्ता तो भूल ही चुके हैं, वो पता शायद अब किसी के पास है ही नहीं, उसको मिटा दिया गया है और फाइलों में बंद कर दिया गया है, और यही वजह है कि उसको लेकर अब कोई बात ही नहीं की जा रही है। लेकिन देखिए राजीव जी, ये अब सोशल मीडिया का दौर भी है, जितना आप बातों को दबाने की, जितना उनको फाइलों के अंदर, कार्पेट के अंदर आप उनको बंद करने की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं से उछलकर सामने आएंगी। झूठ को जितना दबाया जाए वो सच नहीं होता, और वो कहीं ना कहीं बाहर निकल कर आता ही है। तो ये तमाम आप चीजें देखिए जो फिलहाल हो रही है, वो ये जाहिर करती है। और अब आप ये देखिए कि एक छोटी सी सिंगर से, हालांकि उन्हें मिलियंस में देखा जाता है, किस तरह से यूपी सरकार जो है वो डरी हुई है कि अब उसको नोटिस सर्व किया गया है और किस किस तरह के सवाल उसमें पूछे गए हैं। और उसने किया क्या था, उसने एक घटना को लेकर जिसको देखकर सबका दिल जो है वो तड़प गया, कोई भी अगर इंसान होगा, इंसानी दिल होगा किसी में, तो उसका दिल तड़प जाएगा, उसको लेकर उसने अपनी व्यथा जो है अपने तरीके से बयान की है। तो आप ये देखिए कि उस तक से चैलेंज
फील किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी डरी हुई ये सरकार है। पत्रकार, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपसे समझना चाहता हूं। जी देखिए, एक नई जान फूकी है कांग्रेस में इस पूरी पदयात्रा के बाद, और जाहिर सी बात है जो कॉन्फिडेंस लेवल जो हम पहले देखते थे वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। और अभी कांग्रेस पार्टी जो है आक्रामक रूप में मुझे नजर आ रही है कि कोई लाग लपेट कर बात नहीं की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी कभी पहले भी नहीं करते थे इस तरह की बात। तो एक सांस में बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अडानी और अंबानी, ये हमेशा से उन्होंने बात कही है, और एक बात को वो बार बार इसलिए कहते हैं ताकि लोग उसको भूले ना। चाहे वो नोटबंदी की बात करते हैं या जीएसटी की बात करते हैं या अडानी अंबानी की बात करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के गठजोड़ की जो बात करते हैं, वो एक साथ और इस बार को बार बार लोगों के जहन में ये नशी हो जाए, जहन नशी हो जाए उनको, और वो भूले ना लोग। और यही वजह है कि अभी आप ये देखिए कि चाहे हम ये देखें कि चाहे उनके स्पोक्स पर्सन हो, चाहे हम पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, जिस तरह से वो रैलियों में जाकर चाहे बात करें, मंचों से अलग अलग बात कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जो पूरी बॉडी लैंग्वेज भी है राहुल गांधी की, वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है, पहले से बहुत अलग है। ये अलग बात है राजीव जी कि किया इतना जाता है, यानी कि किया 100% जा रहा है, लेकिन मीडिया में उसको 5% भी नहीं दिखाया जाता है। तो लोगों तक वो बातें कितनी पहुंच रही हैं, सोशल मीडिया तक से जरूर उन तक पहुंच रही है, लेकिन उसके अलावा जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं वो एकदम से उसका कोई कवरेज नहीं देते हैं। शुक्र है आप जैसे चैनल्स का कि कम से कम इस पर बात तो हो रही है। लेकिन आप ये देखिए कि चाहे कोई भी सवाल सही, चाहे पार्लियामेंट में आप ये देखिए राहुल गांधी की स्पीच सही या फिर उनका आक्रामक अंदाज सही, और अडानी और अंबानी को लेकर, खासतौर पर अडानी को लेकर उनके वो तमाम सवाल जिसका कोई भी सीधा जवाब नहीं दिया गया है। शेरो शायरी घुमा फिराकर बातों को गोल मटोल कर कहा गया है, लेकिन एक बार ये नहीं कहा गया कि इसको लेकर जांच कराई जाएगी, इसको लेकर जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात नहीं की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है, ये पता है कि पढ़ते खुलेंगी तो फिर किस किस के काले चिट्ठे खुलेंगे, वो सबके सामने आ जाएंगे। तो यही वजह है कि देखिए, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर जाते हैं तो आप ये देखें कि बड़ी बड़े वहां पर कैमरास लगाए जाते हैं, वहां पर जिमी जिप लगाई जाती है, उनकी टीम होती है, तमाम मीडिया हाउसेस होते हैं। उसी के साथ जब राहुल गांधी इसी तरह का कोई एक्ट करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो स्कीइंग करते हुए नजर आ रहे हो, स्पोर्ट खेलते हुए नजर आ रहे हो, उस तरह की एक चीज करते हैं जो युवा पसंद करते हैं, जो लोगों को पसंद आती है कि एक लीडर एक इंसान की तरह भी किस तरह का है, वो किस तरह से चीजें कर रहा है, लोगों को अपने साथ जोड़ रहा है, जज्बाती तौर पर जोड़ रहा है, इश्यूज के साथ जोड़ रहा है, वो अपने अलग अलग एक्ट से उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं आपसे अलग नहीं हूं, डोंट ट्रीट मी डिफरेंटली फ्रॉम यू, मैं आप ही का एक हिस्सा हूं, मैं आप ही के साथ आता हूं, मैं जनता का ही एक हिस्सा हूं, ये बताने की बार बार कोशिश की जा रही है। तो देखिए, वो तमाम चीजें कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं जाती है, बताई नहीं जाती है, वरना बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ वो तमाम चीजें दिखाई जाती। अभी हाल ही में आप ये देखें कि थोड़ी सी शिकायत मुझे जरूर है अभी, क्योंकि आई डोंट वांट टू साउंड लाइक अ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। तो अभी जिस तरह से आप ये देखें कि जो कुछ हुआ है जुनैद और नासिर के साथ, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, उन्होंने इतनी बड़ी पदयात्रा की है, उनके खाली इमरान प्रतापगढ़ी को ना भेजकर, अपने किसी नुमाइंदे को ना भेजकर शायद वो खुद जाएंगे और खुद जाकर उनसे बात करें, क्योंकि ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि इसको एक चेन सीरीज में हमें देखना चाहिए जो लगातार एक के बाद एक हो रही है। और फिर आप ये देखें कि हर रोज किस तरह से डेमोक्रेसी का, हमारे जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो हमारे देश की रूह है, उसको किस तरह से तार तार किया जा रहा है कि पहले उन दो लोगों को जलाया जाता है जीप में और फिर उसके बाद उनके फेवर में सरेआम रैलियां निकाली जाती हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, उनकी रैलियां निकाली जाती है उनको बचाने के लिए, और अभी तक भी उस शख्स को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो ये हिंदुस्तान है, जिसकी रूह में लोकतांत्रिक मूल्य बसते हैं, जिसकी रूह में गंगा जमनी तहजीब है, जिसकी रूह में सबको साथ लेने की बात है, उसको किस तरह से हर रोज तार तार किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, और लोगों में एक डर की भावना जो है खास कम्युनिटी में पैदा की जा रही है। तो ये एड्रेस करने की जरूरत है राजीव जी, क्योंकि हर रोज ये घटनाएं बढ़ रही हैं।
दिल्ली जैसी जगह में जंतर मंतर पर अगर सरेआम कत्लेआम की बात की जाती है, अगर दिल्ली जैसी जगह पर रैलियां निकाली जाती हैं, दिल्ली जैसी जगह पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और आप ये देखिए, कहा जाता है कि आप क्यों एक लड़की लाए तो आप उनकी 10 लड़कियां लेकर आइए। इस तरह की घटिया बेहुदा बातें की जाती हैं। एक वो बाबा है जिनको आप ये देखिए कि आउट ऑफ द प्रोपोर्शन आप तमाम जगहों पर, आप ये तमाम चैनल्स पर उनको जगह दी जा रही है। वो खुलेआम बैठकर वहां पर हिंदू राष्ट्र की बात लगातार करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, हथियार रखने की बात करते हैं। उनको सेलिब्रिटी बना दिया गया है और तमाम जगहों पर वो चीजें दिखाई जाती है, लेकिन इसको लेकर कोई बात जो है वो नहीं की जाती है। ये थोड़े अफसोस की बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कांग्रेस का जो फिलहाल जो एक आक्रामक रूप है और जिस तरह से वो बातें की जा रही, जिस तरह से जो एक हमारा जो मुल्क है, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि वी आर अ लाउड कंट्री। हमें नेता, हमें शादियां, हमें हर चीज जो है वो लाउड पसंद है और इसीलिए आप ये देखिए कि मोदी जी की जो छवि है उस तरह से बनाई गई, लोगों को वो पसंद आई, इसीलिए 2-2 बार उनको चुनकर भेजा। तो उसी तरह की एक इमेज जो है वो राहुल गांधी की उनके सोशल मीडिया, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है। जब भी वो चलते हैं तो एक शेर की तरफ आवाज और वो तमाम चीजें लगाई जाती हैं जो लोगों को पसंद भी आ रही हैं। और यही वजह है कि टी शर्ट में उन्होंने जैकेट नहीं पहनी, क्योंकि उनको पता था कि ये एक इमेज जो है वो लोगों को खासी पसंद आ रही है। सो आई एम श्योर कि जो पदयात्रा की गई है और जो तमाम चीजें की गई हैं उसका अब रिजल्ट देखने का टाइम है, जो आगे आने वाले वक्त में जो चुनाव हो रहे हैं उसके जरिए। जी बिल्कुल।